हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम NVS ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। NVS ग्रुप सी भर्ती 2024 1377 गैर शिक्षण नौकरियों की नई भर्ती जारी हुई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी रिक्रूटमेंट्स के बारे में और न्यू अपडेट्स के बारे में हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, साथ ही हमें थोड़ा मोर बूस्ट मिले और थोड़ा मोर मोटिवेशन भी मिले। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम NVS ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS ने नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की है। ये नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी की गई है। इस रिक्रूटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी नवोदय विद्यालय समिति है यानी NVS है। इस रिक्रूटमेंट के तहत 14 पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन किया जाना है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी पोस्ट है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, सेकंड है फीमेल स्टाफ नर्स, फिर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो 14 पोस्ट है, ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन किया जाना है। ये सभी पोस्ट मिलाकर इन सभी पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 1377 रखी गई है। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में ये जो सारे पोस्ट हमने बताए अभी 14 पोस्ट, वो सभी मिलाकर 1377 पोस्ट है। यानी इस रिक्रूटमेंट में 1377 एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। अब जानते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है जिनकी क्वालिफिकेशंस रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है वो। यानी इंडिया के सभी राज्य से, हमारे जो भारत देश है उसके सारे राज्यों में से कहीं से भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रखा गया है, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करना रहेगा। फ्रेंड्स, जानते हैं रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 18 मार्च 2024 रखी गई है और उसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी 18 मार्च 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सभी एप्लीकेंट्स से हमारा निवेदन है कि 10 अप्रैल से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं रिक्रूटमेंट के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट में सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट जारी हुई है इसमें जो सारी पोजीशंस है, उन पोजीशंस वाइज सैलरी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बट हम ओवरव्यू के बारे में जाने कि इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो इस रिक्रूटमेंट द्वारा जो भी एप्लीकेंट सिलेक्ट होंगे उनकी सैलरी 18,000 से 1,12,400 रुपीज़ तक की होगी। तो जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दे, इनकी सैलरी इतनी होगी। हमने अभी बताया कि 18,000 से 1,12,400 रुपीज़ तक की उनकी मंथली सैलरी रहेगी। और इस जॉब का लोकेशन अक्रॉस इंडिया, मतलब कि इंडिया में ही कहीं भी रहेगा, किसी भी राज्य में, बट इंडिया में ही होगा।
अब रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जाने फ्रेंड्स, तो इस रिक्रूटमेंट की मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स रखी गई है। यानी फ्रेंड्स 18 से 45 ईयर्स के एज तक के सभी एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर्स से ज़्यादा एज रखने वाले एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन वर्गों को, जैसे आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स को जो गवर्नमेंट रूल द्वारा एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी मिलेगा। रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस देखें फ्रेंड्स कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर कितनी फीस पे करनी रहेगी उसके बारे में जानें। तो जो जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स होंगे उन्हें 1000 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी, और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स हैं उन्हें 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना रहेगा, तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का यूज़ करके अपना एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर फ्रेंड्स कि जो जनरल OBC कैटेगरी से आने वाले एप्लीकेंट्स हैं उनको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और SC ST कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अब जानते हैं फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट द्वारा 14 पोस्ट को भरा जाने वाला है, तो सभी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अलग अलग रखी गई है। तो उसके डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना होगा। बट हम अभी ओवरव्यू के बारे में देख ले कि इस रिक्रूटमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान से 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएट पास और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास या उसके समकक्ष की डिग्री रखने वाले होने चाहिए, तो ही वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स ये जो हमने सारी डिग्रियां बताई, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताई, वो सभी मिलाकर वो जो 14th पोस्ट है उसमें है। तो आप वो डिटेल में नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं अब रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाना है, उनका चयन कैसे किया जाना है उसके बारे में। तो एप्लीकेंट्स का सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में जो भी एप्लीकेंट्स पास होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जाने, यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो जाने। तो जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो वो हमारे बताइए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन रखा गया है, यानी आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप्स है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट हम वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में से भी नोट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, तो उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है और आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। ये अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी हम वीडियो के लास्ट में देंगे और साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, तो आप वहाँ से दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट और अप्लाई ऑनलाइन दोनों ही लिंक को नोट कर सकते हैं। जब आप अप्लाई ऑनलाइन की लिंक पर जाएंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से सही भर लेनी है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन भर लेने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अपलोड कर देना है। अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है।
फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपने जो सारा फॉर्म फिल किया उस एक बार फिर आपको चेक कर लेना है कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। सब कुछ अच्छे से चेक कर लेने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। इसके लिए आपको इसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लेना है और प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाए। अब जानते हैं फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप रिक्रूटमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन भी वहां पर दिया हुआ है तो वो भी वहां से चेक कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक है nvs.ntaonline.in। इस वेबसाइट पर इस लिंक पर जाकर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये है इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसे अच्छे से चेक कर लेना है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।